तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही लैंडमार्क केस दैट इज जेन कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ट्रांसजेंडर के राइट्स को लेकर के अगेन सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग्स दिए हैं। इसके पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2014 में इसके रिगार्डिंग रूलिंग्स दे चुके थे इन द केस ऑफ नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बट देन ऑल्सो हमारे कंट्री में वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है सही तरीके से, प्रोसीजरली, प्रैक्टिकली, ऑन द ग्राउंड लेवल। दैट्स व्हाई दिस केस कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब इस केस में हुआ क्या था, एक जेन कौशिक करके थी जो एक ट्रांसजेंडर वुमेन थी और एक क्वालिफाइड टीचर थी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट तक अपने एजुकेशन कंप्लीट किए थे, पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने 2 स्कूलों में गया पढ़ाने के लिए और एक ही साल के अंदर ही अंदर दोनों स्कूल ने उन्हें निकाल दिया। जस्ट कि पहले स्कूल ने ये कहा कि ये अच्छे से पढ़ाई नहीं, मतलब पढ़ाती नहीं है, और दूसरे स्कूल ने डायरेक्टली एम्फसाइज कर दिया कि नहीं, इनका जेंडर ये है जिसके वजह से इनको हम जॉब से निकाल रहे हैं। Then her case exposed the huge gap between the law on paper and the reality on ground कि हाँ ठीक है, हमारे कंट्री में बहुत तरीके के लॉज हैं, बट व्हाट अबाउट द रियलिटी? रियलिटी में तो लोग डिस्क्रिमिनेट कर ही रहे हैं। हम आज भी देखते हैं कि जो हमारे वर्किंग प्लेस है वहां पे क्यों ट्रांसजेंडर नहीं दिखते हैं, क्यों हमेशा सिर्फ मेल एंड फीमेल? वाई द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस थर्ड जेंडर इज नॉट considered? Next, law versus reality. The Transgender Person Protection of Rights Act 2019 was passed to protect the community of the transgender. But the Supreme Court found that the gross apathy and inaction by the union and state government की जो union and state government है वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से फेल हो चुकी है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोई भी ग्रीवेंस मैकेनिज्म नहीं था। इवन वो जो जेन कौशिक है वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहां पे भी इसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेनिंग मैकेनिज्म या कोई भी रिड्रेसल मैकेनिज्म, ग्रीवेंस मैकेनिज्म कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े। नो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसीज वे फॉर्मुलेटेड, द लॉ वाज रिड्यूस्ड टू अ डेड लेटर, राइट्स एग्जिस्टेड ओनली इन स्टैट्यूट बुक्स नॉट इन रियल लाइफ, जिसकी वजह से 2014 के जजमेंट के बाद भी आज हमारे सामने ये जजमेंट आया जस्ट बिकॉज की जो लॉ बने थे वो सिर्फ हमारे किताबों में है, वो प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट इज द ग्राउंड ब्रेकिंग लीगल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड। तो इस केस में क्या क्या चीजें एस्टैब्लिश्ड हुई हैं? The court laid down powerful new legal doctrines, that is omissive discrimination. The government's failure to act and omission can be a form of discrimination. Not setting up support system is a violation of fundamental right. Right to reasonable accommodation. Equality is not just about treating everyone the same. It requires positive steps like gender neutral washrooms, sensitive policies to ensure equal participation. Horizontal applications of this act everywhere, whether it is private institution or it is company or it is anywhere in this country, हर जगह पे इस एक्ट का एप्लीकेशन हॉरिजॉन्टल यानी कि इक्वल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या नोटिस किया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, जो वो 2 स्कूल्स थे, एक यूपी का स्कूल और एक गुजरात का स्कूल, दे बोथ वेर ड्यूटी बाउंड अंडर द एक्ट ऑफ 2019 एंड 2020 रूल्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, जो उन्होंने नहीं किया। यूपी, गुजरात, यूनियन मिनिस्टर्स एंड सीबीएसई फेल्ड टू इंश्योर कंप्लायंस फॉर दिस मैसिव डिस्क्रिमिनेशन। तो हर कोई लायबल होगा फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज जेन कौशिक। नेक्स्ट, तो जिसके वजह से कॉम्पनसेशन मिला फ्रॉम दिस सेकेंड स्कूल, जो दूसरा स्कूल था दैट इज गुजरात वन, वहां से 50,000 का मिला। देन यूनियन ऑफ इंडिया से 50,000 का कॉम्पनसेशन, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी से 50,000 एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से 50,000, मतलब इन टोटो जेन कौशिक को 2 लाख का कॉम्पनसेशन मिला। बट आई डोंट थिंक कि after this much of discrimination just giving 2 lakh to a person is enough. Then the court also established the advisory committee which is headed by Justice Asha Menon. So the court formed an expert committee to draft a sustainable future policy. Chairperson है इसके जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस है ये आशा मेनन। इसमें जो मेंबर्स उनको क्या करना होगा, प्रोमिनेंट ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट लाइक दिस पर्सन्स, लॉयर्स, एकेडमिक्स एंड डॉक्टर्स, इन सबको इन्वॉल्व किया जाएगा। इनका टास्क है ड्राफ्ट अ मॉडल इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, आइडेंटिफाई गैप्स इन द 2019 एक्ट की अगर वो एक्ट बन गया तो वो प्रॉपर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया है, इन सब चीजों को देखा जाएगा। रिकमेंड वेज टू इंश्योर इंक्लूसिव हेल्थ केयर, easier name gender changes and better grievance redressal.
इंपॉर्टेंस क्या था इस जजमेंट का? फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव शिफ्ट्स द स्टेट्स रोल फ्रॉम पैसिव इन एक्शन टू एक्टिव प्रोटेक्शन की हाँ ठीक है जो भी हुआ कॉम्पनसेशन उस पर्सन को मिल गया बट उसके बाद हमारे कमेटी बने हैं और उन कमेटी को कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है जो उनको फुलफिल करना होगा। टूल्स फॉर एम्पावरमेंट गिव्स द कम्युनिटी पावरफुल लीगल टूल्स लाइक रीजनेबल एकोमोडेशन एंड omissive discrimination, holds everyone accountable, makes it clear that private companies and institutions are legally bound to comply. A blueprint for change, it's not just a judgment, it's a concrete action plan for implementation. So I hope